गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बॉटनी की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं दीपाली वर्मा आज आपके बॉटनी के सेशन में जो आपकी क्लास में बताने वाली हूँ विच इज़ बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है और सेकेंड सेमेस्टर अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले आज की जो क्लास है वो क्लास जो बेस्ड होने वाली है वो आपकी बीएससी सेमेस्टर बॉटनी सिलेबस के साथ स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप सभी छात्रों को ये बताया जाएगा कि आप इस सेमेस्टर में अपने बॉटनी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये जो सेमेस्टर है ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर है और इसके सिलेबस के जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के जो भी टॉपिक हैं विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो लेट स्टार्ट सिलेबस। देखिए, जो आज हम बीएससी बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस स्टार्ट होता है हमारे फर्स्ट टॉपिक से विच इज़ इंट्रोडक्शन टू आर्चीगोनिएट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आर्चीगोनिएट्स के बारे में और हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर, उनके एडेप्टेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना ही नहीं बल्कि हम इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी एनाटॉमी और इसके रिप्रोडक्शन में भी जाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, आपका मार्केंशिया दिया है, एंथेसिरोस दिया है, आपका स्फैग्नम दिया है। तो ये सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनके बारे में हम आपके जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर के पहला टॉपिक विच इज़ आर्चीगोनिएट्स और ब्रायोफाइट। अब देखिए, इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर हमारा कौन सा होगा, वो चैप्टर होगा हमारा टेरिडोफाइट्स का। बच्चों, आप सब ने अपनी इंटर की क्लास में भी ये सारा कुछ पढ़ा होगा, बट वहाँ पे आपने डिटेल्स नहीं पढ़ी होंगी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे। तो इस बॉटनी के सिलेबस में जो आपका सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड यूनिट है विच इज़ टेरिडोफाइट्स। इस टेरिडोफाइट्स में आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्कस करें तो टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं। एक टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो मॉइस्ट प्लेस और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका होगा अजोला, ठीक है, साल्विनिया। तो ये सारे आपके क्या हैं, टेरिडोफाइट्स हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हिट्रोस्पोरी और शीट हैबिट पढ़ेंगे, अर्ली लैंड प्लांट, राइनिया, ये सारा पढ़ेंगे और हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, टेरिडोफाइट्स के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, आपने सुना होगा आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो जिम्नोस्पर्म आपका क्या है बच्चों, वो है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी हम कह सकते हैं जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जिन पौधों के बीज में आवरण नहीं पाया जाता है उन्हें हम जिम्नोस्पर्म पौधे कहते हैं, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फीचर्स, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, ये सारा कुछ हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ देखिए हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में चलेंगे विच इज़ पेलियोबॉटनी। अब देखें पेलियोबॉटनी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पूरा वनस्पति विज्ञान।
पूरा वनस्पति विज्ञान यानी कि फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉसिल्स आप सभी जानते हैं क्या होता है। फॉसिल्स होता है जीवाश्म। देखिए बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो कि विभिन्न भाग में और अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय पर खोजे गए थे, जिन्हें हम फॉर्म जीनस भी कहते हैं। तो पैलियोबॉटनी में सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ये फॉसिल जीवाश्म होते हैं और ये कैसे होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं और ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं आज ये पौधे पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। तो देखिए इस टॉपिक में चैप्टर्स में जो हम पढ़ेंगे वो हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, अपना जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी। आप सभी जानते हैं डॉक्टर बीरबल साहनी के बारे में आप अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ ही चुके हैं, जो पूरा वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कहे जाते हैं। ठीक है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो चैप्टर है विच इज़ एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। देखिए बच्चों मॉर्फोलॉजी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है एंजियोस्पर्म और एक आ रहा है क्या, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब आप समझते हैं क्या होता है बच्चों? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम किसी भी पौधे के, यहाँ पे हम बॉटनी की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि किसी भी पौधे के एक्सटर्नल फीचर के बारे में हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। आप सभी जानते हैं अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए कि पौधे के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो आप सभी क्या बोलोगे? मैम स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स होती है, फ्लावर होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका क्या है, एक्सटर्नल फीचर, जिसे हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड बड्स। ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए इसी में हम टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन भी पढ़ेंगे, हम फ्रूट्स भी पढ़ेंगे, फ्लावर्स पढ़ेंगे, फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ यानी टाइप्स ऑफ शीट है ना, ये सब हमारा एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों इसी के साथ हम अपने नए चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। वो हमारा कौन सा चैप्टर है? प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, देखिए प्लांट एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? टिश्यू पढ़ते हैं। ठीक है, जिन्हें आप हिंदी में क्या कहते हो? आप हिंदी में कहते हो ऊतक। ऊतक का नाम सुना है? तो ये जो ऊतक होते हैं इन्हीं का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? इनका अंग्रेजी रूपांतरण होता है टिश्यू। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे टिश्यू पढ़ेंगे। यानी आप सभी जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा विभज्योतिकी ऊतक, जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। हम उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, हम उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, हम उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं रिप्रोडक्टिव बॉटनी यानी प्रजनन बॉटनी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका रिप्रोडक्शन। यानी कि एक जो है नए जीव को उत्पन्न करना आपका क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम आपका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन के मेथड्स पढ़ेंगे, गैमेटोफाइट्स, आपका एंडोस्पर्म, ये सारा कुछ हम रिप्रोडक्टिव बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए फिर हमारा आता है पराग विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लानोलॉजी। प्लानोलॉजी क्या होता है? ठीक है, प्लानोलॉजी आप देखिए जो प्लानोलॉजी है वो आप सभी ने वो भी अपने 12th में पढ़ा होगा कि जो है पोलन स्ट्रक्चर है ना, पोलन स्ट्रक्चर, पोलन मॉर्फोलॉजी, पोलन एलर्जी, अप्लाइड प्लानोलॉजी। तो ये सब हमारा प्लानोलॉजी के अंतर्गत
आता है जिसको हम क्या कहते हैं, पराग विज्ञान। देखिए आप लोगों ने क्या है पढ़ा होगा पॉलन ग्रेन्स, है ना, पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा। कैसा होता है आप देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर में जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका जो आकार होता है वो सब में अलग अलग होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, एक कोश की रचना होती है जो 2 दीवारों से घिरी होती है। बाहरी दीवार होती है और जिसे हम वाइचोल कहते हैं, और फिर आंतरिक दीवार होती है जिसे हम अंतःचोल यानी एक्साइन एंड इंटाइन बोलते हैं। तो ये डिटेल मैंने आपको एक हल्का सा आपको बता दिया कि क्या होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, कि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। तो बच्चों इस चैप्टर में प्लानोलॉजी में हम जो पढ़ेंगे वो पॉलन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम प्लानोलॉजी पढ़ेंगे, पॉलन मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और रोल इन टैक्सोनॉमिक पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ हम अपने सारे सिलेबस में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो थी वो हमारी कैसी थी, वो हमारी एक सिलेबस बेस थी, कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम सभी आपकी बीएससी बॉटनी के सेमेस्टर की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आज की ये बीएससी बॉटनी सिलेबस आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।